महात्मा, ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, अमलात्मा सब लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन मोक्ष का कोई उपाय नहीं बता पाया। किसी ने कहा ये अनुष्ठान करो, किसी ने कहा वो करो, किसी ने कहा वो करो। बताया इनके तो 7 ही दिन हैं। तो अंत में जब श्री सुखदेव जी महाराज आए तो श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया था। उन्होंने यही कहा था, वरीयान तेन प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। अर्थात राजन गुरुदेव, आराध्य देवता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। शब्द को ध्यान दीजिए। राजा परीक्षित जी ने कहा, मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष का उपाय क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी ने एक ही बात बताया, कहा जो तुमने किया वही सबको करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने कहा, मैंने क्या किया। कहा, आपको जब ये पता चला कि मैं 7 दिन के अंदर मर जाऊंगा तो आपने घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समुचित धरा की भोग वस्तुएं आपने छोड़ दिया, नात रिश्तेदार छोड़ दिया, सभी कुटुंब परिवार को आपने राजसत्ता को छोड़ करके और सीधे गंगा के किनारे आ गए, एक मंदिर में आ गए, एक आध्यात्मिक केंद्र के पास आ गए, एक संत महात्मा की श्रद्धा के पास आ गए, बड़े बड़े संतों की चरणों में आपने सर को झुका दिया। तो जिस व्यक्ति को अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उस व्यक्ति को श्रद्धा से युक्त जगह पे जाना चाहिए। और श्रद्धा का युक्त क्या है, श्रद्धा का केंद्र क्या है। श्रद्धा का केंद्र है मंदिर, गुरुद्वारा, बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, इनके चरणों में आप सर को झुकाओगे, इनके प्रति आप श्रद्धा, भाव, प्रेम जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपको फल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। आप गंगा में स्नान करने जाओगे, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, जितना प्रेम होगा, जितना लगाव होगा, जितना खुशी से आप जाओगे और बड़े प्रेम से स्नान करोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। ध्यान रखना। संतों को, ब्राह्मणों के चरणों में आप जितना श्रद्धा से चरण झुकाओगे, निवेदन करोगे, भोजन प्रसादी कराओगे या अनुष्ठान कराओगे या जो कुछ भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, जितना श्रद्धा से करेंगे उतना ही आपको फलदायी होगा। तो जितने लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने आए, मैं तो यही कहूंगा कि आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हो। मैं तो चित्रकूट से आया और वही श्री जगत गुरु भद्राचार्य जी, पूरा भारत उनको जानता है। तो मुझे कान में मैं 2 दिन तक सुना छत के ऊपर से, तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा यहाँ क्या करूं, बैठे बैठे चलो वही कथा सुन। तो जो रसिक होगा, जो प्रेमी होगा, जो भावुक होगा, वो खटिया पकड़ के नहीं सोएगा। वो खाएगा पिएगा, थोड़ा सा इधर उधर लोटपोट के सीधे कथा सुनेगा। और जिसकी भगवान के प्रति, श्रीमद् भागवत के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो उसकी खोपड़ी के सामने माइक लगा दोगे तो भी कहेगा कहां से लगा दिया, पंडित जी कब जाएगा। माता जी तुम कथा सुनने नहीं गई, गोड्डा बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं सके। अच्छा भंडारा किस दिन, अभी भागवत के लिए तो गोड्डा नहीं चला, भंडारा के लिए चलेगा। हाँ जी, वो दिन जाएंगे भी, भर के लाएंगे भी। हे भगवान, देखो प्रसाद वास्तविक में क्या है। प्रसाद है प्रभु प्रसाद, सुख सुभग सुवासा। श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृत कथा है, यही प्रसाद है महाराज जी। ये श्रीमद् भागवत कथा आपने सुना,
अपने हृदय में उतार लिया। बस, उतारने बस, के बाद आप बस, चलने लग गए, तो सुनाए हुए आदरणीय श्री आचार्य जी का भी कल्याण हो जाएगा और साथ में तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बातें तो हो ज्यादा है, लेकिन हमारे आदरणीय श्री बड़े बड़े इंद्रलोक से देखो गंधर्व लोग भी पधारे हैं और साक्षात सुखदेव जी तो कहना क्या है, वेद व्यास जी के पुत्र कहाँ बद्री धाम से व्यास कुटी से पधारे हैं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसी कथा तो रोज चलती रहे, खूब आनंद लीजिए। भगवान से निवेदन बनाइए कि हर साल ये कल्प वृक्ष लगा रहे। देखो ये कल्प वृक्ष के नीचे तभी आनंद आएगा जब आप